कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है ये क्यों हुआ, पर ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। एक राज्य था और उस राज्य के थे एक न्यायप्रिय राजा, पर उनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी था। उनके दरबार में थे एक अद्भुत मंत्री धैर्य। मंत्री धैर्य की खासियत थी कि चाहे सुख हो या दुख, उनकी जुबान पर हमेशा एक ही बात होती थी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, सब मेरे हरि की कृपा है। एक दिन राजा अपनी नई तलवार की धार परख रहे थे। एक पल की चूक, उनकी उंगली कट गई। पीड़ा और रक्त देखकर राजा क्रोधित हो उठे। अरे ये क्या हो गया, जल्दी वैद्य को बुलाओ। मंत्री धैर्य पास आए। उनकी आंखों में करुणा थी और आवाज में स्थिरता। उन्होंने कहा, महाराज, ये हरि कृपा है, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। राजा को यह बात चुभ गई और क्रोध में आकर मंत्री से कहा, यह अच्छा हुआ, और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को कारागार में डाल दो। अंधेरे कारागार में अब बस एक दीपक जल रहा था। मंत्री धैर्य शांत बैठे, बस बार बार यही कह रहे, हरि शरणम, हरि कृपा। अगले दिन राजा शिकार पर निकले। जंगल की गहराइयों में वे रास्ता भटक गए और पहुंच गए एक खतरनाक जंगली कबीले के क्षेत्र में। कबीले के लोगों ने राजा को देखा। वे बलि के लिए एक बलिष्ठ मनुष्य की तलाश में थे। राजा को पकड़ लिया गया और अब राजा की मृत्यु सामने थी। कबीले के लोग बोले, देवी को आज एक बलि मिलेगी। पर तभी पुजारी ने कहा, ठहरो, इसकी उंगली कटी हुई है। देवी खंडित शरीर की बलि नहीं लेती। जिस कटी हुई उंगली पर उन्हें सबसे ज्यादा दुख हुआ था, वही आज उनके जीवन का कारण बन गई। राजा को छोड़ दिया गया। जान बख्शे जाने पर राजा सीधे महल की ओर भागे। महल लौटकर राजा ने सबसे पहले मंत्री को मुक्त किया। उन्होंने भावुक होकर मंत्री को सारी घटना सुनाई और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। धैर्य, तुम सही थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर मैंने तुम्हें जेल में डाला, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे साथ भी अच्छा हुआ। अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ जाता और शायद वहां मेरी बलि चढ़ जाती। राजा निश्शब्द रह गए। उन्हें यह गहरा ज्ञान हुआ कि हमारी छोटी सी सोच ईश्वर की बड़ी योजना को कभी नहीं समझ सकती। जीवन में हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, किसी न किसी दिव्य योजना का हिस्सा होती है। इसलिए जब भी कुछ बुरा लगे तो बस एक पल रुकिए और याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ईश्वर की योजना हमसे हमेशा श्रेष्ठ होती है।